जैसा कि मैं मिस किया था कि हम साइक्लोन का वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे, थोड़ा लेट हुआ है मगर चलिए शुरू करते हैं साइक्लोन। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि देखना साइक्लोन, व्हाट इज साइक्लोन। तो साइक्लोन is a system of winds rotating counterclockwise in the northern hemisphere around a low pressure center. The swirling air rises and cools, creating clouds and precipitation. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सिस्टम ऑफ विंड्स जो कि काउंटर क्लॉकवाइज में अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर लो प्रेशर सेंटर के आसपास अगर मूव कर रहा है उसको हम लोग, और फिर क्या है, द स्वर्लिंग एयर राइजेज, एयर जो है यहाँ पे राइज होता है, लो प्रेशर है तो वहाँ पे राइज होगा और फिर कूल होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स बनाता है, प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही डिफिनेशन दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग साइक्लोन में और भी पढ़ेंगे तो एक होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेट साइक्लोन। उसका होता है फ्रंट से लेकर के कुछ कोल्ड फ्रंट्स और वार्म फ्रंट्स बनते हैं, उसके रिलेटेड कुछ होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। एक होता है मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स एंड एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन यही हो गया, आर द मेन कॉजेज ऑफ विंटर स्टॉर्म्स इन द मिडिल लैटिट्यूड, यही हो गया टेम्परेट साइक्लोन ये बोलते हैं। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑल्सो नोन एज हरिकेन्स, इसका अलग नाम भी है। फिर एक और टाइप होता है एंटी साइक्लोन, ये होता है अपोजिट ऑफ साइक्लोन। ठीक है, एंड एंटी साइक्लोन्स विंड्स रोटेट क्लॉकवाइज, यही बस उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि क्लॉकवाइज जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे लो प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर की जो है मतलब अराउंड, जैसे कि देखिए हाई प्रेशर के अराउंड अगर हम देखते हैं तो कैसा होगा, देखिए देखना चाहे तो। ठीक है, एंटी साइक्लोन यही होता है एंटी साइक्लोन, दिखा देते हैं। देखिए ये जो है ना हाई प्रेशर यहाँ पे, ठीक है, हाई प्रेशर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात हो रहा है। हाई प्रेशर के अराउंड जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो है जब मूव करते हैं साइक्लोन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन। यहाँ हाई प्रेशर होगा बीच में, और साइक्लोन में क्या है, यहाँ लो प्रेशर रहता है, फिर विंड जो होता है इंटर डायरेक्शन में बहता है। तो ये हो गया आपको। तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, साइक्लोन फिर देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। बेसिकली तो हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही पढ़ना है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस दैट डेवलप्स around 8 to 35 degree north and south hemisphere, characterized by extreme low pressure conditions, closed isobars, and counterclockwise wind circulation in northern hemisphere and vice versa in southern hemisphere. Our oceanic surfaces are known as tropical cyclone. यही चीज बोला है। देखिए अगर फिर से अगर उसको डायग्राम में दिखाएं तो अगर आप नीचे आए, देखिए यही होता है कि यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, ठीक है, बीच में, ठीक है, और जो है हवा जो है इसमें क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो हवा इसमें इस तरह आएगा। ये देखिए उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो इसी को जो बनता है ना, यही देखिए यही डायग्राम है। क्या लिखा हुआ, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस दैट डेवलप, यही नॉर्दर्न, ठीक है, लो प्रेशर एरिया है, क्लोज आइसोबार्स है, काउंटर क्लॉकवाइज है, विंड डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो फिर उल्टा हो जाता है। इसी को इसका अलग अलग नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया में इसी को हम लोग बिली के नाम से जानते हैं, फिर साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में इसको टाइफून से, फिर इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी बोलते हैं, अटलांटिक और अमेरिकन में इसको हरिकेन्स भी बोलते हैं।
तो इस तरह से ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, कंडीशन फॉर जनरेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या क्या कंडीशन होता है जनरेट होने का। तो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि लार्ज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, क्या कि बहुत लार्ज जो है जहाँ पे वार्म और मॉइस्ट एयर होगा, क्या तो उसके कारण वार्म और मॉइस्ट एयर जो है ना ऊपर उठते हैं, वार्म होंगे तो ऊपर उठेंगे और मॉइस्ट होंगे तो उसमें मॉइस्चर होगा। ये कहाँ, तो फिर कहाँ ये ओरिजिनेट इन द रीजन ऑफ वार्म ओशियन विथ सरफेस टेम्परेचर, देखिए 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और अप टू डेप्थ ऑफ 60 मीटर होना चाहिए, विच ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर टू द सराउंडिंग एयर, stronger in warm ocean current region and promote cost shifting of ITCZ। तो देखिए यही इसमें यही बोला जा रहा है कि 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर सराउंडिंग एयर में उसमें डालेगा, उसके कारण क्या होगा हमको फिर यहाँ पे वो एक डिप्रेशन बनता है, ठीक है। तो फिर सेकेंड लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट डेवलप ओवर वेस्टर्न साइड ऑफ ओशियन वेयर टेम्परेचर इज हाई। ये एक स्टेटमेंट है, कंडीशन है जहाँ मोस्टली जो है ये वेस्टर्न साइड ऑफ ओशियन में जनरेट करते हैं। और तो इसमें अगर आप देखिएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बे ऑफ बंगाल में कैसे होता है, लेकिन ये जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है ना जनरली, तो इसीलिए ये कोई फाइनल नहीं है, लेकिन जनरली वही होता है। और कहाँ कहाँ अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ बिकॉज ऑफ वीक कोरियोलिस फोर्स। यहाँ देखिए ये जो रीजन आप बनाया हुआ है, ठीक है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में जो है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत वीक होता है तो विंड यहाँ एक तरह से पैरेलल हो जाता है, पैरेलल विंड नहीं बनाता है। जब विंड थोड़ा सा घूमेगा उसके कारण ही साइक्लोन बनता है, आप डायग्राम में भी देखें विंड यहाँ जब घूमता नहीं है पैरेलल होता है, तो इसलिए कोरियोलिस फोर्स जब वीक है यहाँ पे, बस आपको इतना जानना है यहाँ पे। फिर अगर आप देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ITCZ, ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर मासेस कन्वर्ज अलोंग द ITCZ एंड सफिशिएंट कोरियोलिस फोर्स कॉज रिफ्लेक्शन एंड फॉर्म डिप्रेशन। यही चीज देखिए अगर हम दिखाते हैं आपको डायग्राम में भी, ठीक है, हम दिखाते हैं डायग्राम में ये क्या होता है, ये होता है ना ITCZ, तो ये अगर ITCZ जोन है, ठीक है, तो यहाँ पे जब वार्म करंट आते हैं तो यहाँ पे जो है लोग डिफ्लेक्शन होने लगते हैं और ये लोग घूमने लगते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यही सेंटेंस है, वार्म एयर masses converge along the ITCZ and sufficient Coriolis force for deflection and for rotation। फिर आते हैं आपको कि एक और पॉइंट होता है अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए वहाँ पे ऊपर में जो है एंटी साइक्लोन। अपर एयर डाइवर्जेंस मतलब क्या हो गया कि अपर एयर डाइवर्जेंस मतलब ये ऊपर में जाके जो है नीचे से जो हवा उठाना ये डाइवर्ज होना चाहिए, मतलब दूर जाना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं ना एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है। तो यही बोल रहा है बात, नीचे से हवा उठा ना ये सब, ये ऊपर में जाके जो है आपको डाइवर्ज होना चाहिए, इसी को बोलते हैं अपर एयर डाइवर्जेंस। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मस्ट एग्जिस्ट एट हाइट ऑफ 9 to 15 किलोमीटर अबव सरफेस डिस्टर्बेंस, ये हो गया। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ माइल्ड ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस विल हेल्प इंटेंसिफाइंग दिस डिप्रेशन इनटू वायलेंट साइक्लोन्स। ये चीज हो गया कि माइल्ड ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होना चाहिए। वही डिस्टर्बेंस मतलब यही होता है कि छोटा सा जो है ना जहाँ पे मॉइस्ट एयर है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो उसी को बोलते हैं डिप्रेशन डिस्टर्बेंस। तो वही धीरे धीरे बाद में ना कुछ देखिए बनते बहुत सारे हैं, 100 200 300 बनते हैं मतलब ओशियंस में, और कुछ ही जो है साइक्लोन में बदल पाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ठीक है। देखिए जो चीज़ बताए हैं वही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले ओशियन है, वाटर है, यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, लो प्रेशर हुआ,
तो वार्म एयर ऊपर उठ रहा है, तो मॉइस्ट वाटर वेपर भी ऊपर उठ रहा है, मॉइस्ट एयर वही चीज़ है, तो ऊपर उठ रहा है। तो ये क्या है, छोटा छोटा देख रहे हैं, ये मतलब क्लाउड बना रहे हैं, छोटा छोटा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। इसी को बोलते हैं लो प्रेशर जहाँ बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन। अब क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट यहाँ पे हो रहा है, हीट भी हो रहा है ना, तो वही बोलता है कि इंटेंसिफिकेशन हो रहा है वो लो प्रेशर का, उसी कारण एयर वर्टिकल राइजेज अपवर्ड, ऊपर उठ रहे हैं एयर। दिस मेक्स विंड्स राइज इनटू स्पायरलिंग मैनर, ठीक है। तो विंड्स जो है यहाँ पे स्पायरलिंग मैनर में मतलब मूव करने लगते हैं। अब देखिए इधर से हवा आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये जो है फिर ऊपर उठ रहा है। सब डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ऊपर में जाके ये डाइवर्ज करते हैं। ठीक है था, क्या लिखा हुआ देखिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा क्लाउड बनता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ह्यूज बॉल ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप इन स्पार्लिंग बैंड्स। स्पार्लिंग बैंड्स में बनता है, एक बैंड ये हो गया, ठीक है, फिर आगे में जो है दिखाते हैं डायग्राम में, उसमें ज़्यादा बैंड बनने लगते हैं, एक और इधर बैंड बनेगा, एक और इधर बैंड बनेगा, ऐसा ही, ठीक है। सम एयर, अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये पॉइंट है, नोट्स में कर लीजिए कि हर मतलब सम लिखा हुआ है ना, सम एयर डिसेंड्स इन द सेंट्रल पार्ट गिविंग राइज टू रेनलेस क्लाउड, क्लाउडलेस सेंटर नोन एज आई। तो ये यहाँ बीच में जो देखिएगा इसी को बोलते हैं ना आई। तो इसमें आगे आगे डायग्राम में देखिए, देखिए ये जो बनता है बीच में, जो बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई बनता है, सब में नहीं बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में बनता है, ठीक है। तो ये आई एक्चुअली क्या होता है कि रेनलेस क्लाउड, वहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती है, तो उसका कारण यही होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ऊपर से जो है हवा डिसेंड करता है, नीचे आता है, और हवा जब भी नीचे आएगा तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी, जब ऊपर उठता है तभी वहाँ पे बारिश होता है। यह एक मतलब कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, और ये मतलब कुछ पूछा जाता है स्टेटमेंट, पूछ सकता है स्टेटमेंट में। फिर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ आई हाईएस्ट ड्यू कंप्रेशन कॉज्ड बाय। अब आई का जो टेम्परेचर है सराउंडिंग रीजन से, ये सब रीजन से, ये सब जो रीजन है इधर से और इधर, इससे हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, यही कंसेप्ट है। फिर क्या है, एट लास्ट आफ्टर मूविंग एट ग्रेट स्पीड, बहुत स्पीड मतलब पकड़ने के बाद जब साइक्लोन जनरेट हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा, इट रीचेज कोस्ट एंड वेन मेक्स आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन लैंड। क्या बोला कि जब यह कोस्ट पे पहुंचता है, उसके बाद जब इसका आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे जाता है, तो इसका सोर्स ऑफ मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है ना, देख सकते हैं आप डायग्राम में कि ये मान लीजिए लैंड है, जैसे साइक्लोन इसको आया, इस पे आया, इसी को बोलते हैं लैंडफॉल। और इसी साइक्लोन जब डेड करता है, उसी मतलब सिचुएशन या फिर जब या फिर एक फेनोमेनन को एब बोलते हैं इसको, सॉइल्स ऑफ मॉइस्चर कट ऑफ एंड साइक्लोन बिकम्स एब। देखिए इसमें मेन क्या था आपको पता ही है कि साइक्लोन का तो यहाँ पे मॉइस्चर ही सबसे ज़्यादा मेन है, हीट है लेकिन मॉइस्चर होना चाहिए तभी तो साइक्लोन बनेगा ना, ऊपर उठेगा ये हवा पानी के साथ, तो बारिश होता है, ठीक है। तो इसके कारण जैसे ये लैंडफॉल होता है, इसका मॉइस्चर कटअप हो जाता है, इसी को बोलते हैं एब। फिर अगर लास्ट में आप देखते हैं मोस्ट डेंजरस पार्ट क्या है लिखा हुआ, देखिएगा, मोस्ट डेंजरस पार्ट आर हाई सी वेव्स विच हीट लैंडमास विथ वेरी हाई वेलोसिटी नोन एज स्टॉर्म सर्जेस। क्या बोल रहा है कि सबसे इसका हाई मतलब डेंजरस पार्ट वही होता है जब हाई वेलोसिटी के साथ जो है ये लैंडमास को हिट करता है और वाटर उसमें रहता है, इसलिए स्टॉर्म सर्जेस बोलते हैं। और कुछ फैक्ट जान लीजिए, ठीक है। फैक्ट क्या है कि 80 से 300 किलोमीटर होता है ये, 80 से इसका लेंथ जो है 80 से 300 किलोमीटर होगा। और जब वेलोसिटी डिप्रेशन जो है जब 60 किलोमीटर तक होगा पर आवर तक, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको बोलते हैं तब जब 61 से 118 किलोमीटर पर आवर होगा, और इसको साइक्लोन बोलते हैं जब 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा इसका। सुपर साइक्लोन बोलते हैं जब ग्रेटर देन 300 किलोमीटर पर आवर होगा।
फिर इसका डायरेक्शन अगर देखते हैं तो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट होगा। ईस्ट टू वेस्ट मतलब क्या हो गया, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन कुछ साइक्लोन का, जैसे कि अरेबियन सी में कुछ साइक्लोन जनरेट होता है, तो कभी कभी जो है अभी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मतलब बदलता है, इधर उधर होता है। इसी कारण क्या होता है, कुछ साइक्लोन इधर से भी आ जाता है अरेबियन सी में, ये डायरेक्शन भी कभी कभी ले लेता है या फिर घूम जाता है। ये मतलब वेरिएबिलिटी कर सकते हैं हम साइक्लोन का। फिर जो है यही हो गया डायरेक्शन कि लो प्रेशर यहाँ पे है, फिर हवा यहाँ पे घूम रहा है, तो यही है इसमें पढ़ना आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर एक साइक्लोन अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है साइक्लोन, देखिए छोटा सा टॉपिक है, अभी रिसेंट में साइक्लोन आया था, साइक्लोन मीचांग, ठीक है। इसको नाम दिया गया सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, और नाम इसका जो है म्यांमार दिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ। और कहाँ मतलब बे ऑफ बंगाल में हुआ, देखिए यही है कि कहाँ ओरिजिनेट हुआ। ओरिजिनेट एज अ लो प्रेशर एरिया इन गल्फ ऑफ थाईलैंड which crosses into Bay of Bengal and became a deep depression on 2 December। ये देखिए इसका स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर था बिफोर मेकिंग लैंडफॉल। देखिए लैंडफॉल बताएंगे जब एब हो जाता है, मेकिंग लैंडफॉल नियर बपेटिया इन नहीं बप्तला इन आंध्र प्रदेश ऑन 5 दिसंबर। और ये हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न तमिलनाडु इंक्लूडिंग चेन्नई एंड साउथ ईस्ट, अभी साउथ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। अभी सुनते भी हो कि आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लड इसीलिए आया भी गया है। फिर एक में छोटा सा इसमें और एक बात है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप लो प्रेशर एरिया था यहाँ से बना है, ठीक है। फिर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसका म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया है। तो यही इसमें था कि एक साइक्लोन है, इसको ध्यान रखिए, अभी रिसेंट में नाम है म्यांमार के द्वारा दिया गया है। चलिए थैंक यू, पिक्चर को देखिए, तो क्वेरी है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।